दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिकल आरवीएस में। तो आज के जो अपना वीडियो है, ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है, मतलब पार्ट 1 को नहीं देखा है, वो पहले भाई पार्ट 1 को देख लें। जिन्होंने पार्ट 1 को देख लिया है वो इस वीडियो को देख लें, तब स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं पार्ट 1 से थोड़ा बदल गया हूँ, उसका कारण दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं आज अपना इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो वहीं से चालू करते हैं जहाँ से पिछली बार छोड़ा था हमने। तो पिछली बार क्या हुआ था कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने कुछ स्लेट चपातीस बना दी थी और हम लोग निकल चुके थे स्कूल के लिए। तो जब हम स्कूल जाया करते थे तो बीच में एक टेम्पल पड़ जाता था जिसमें हमारी ग्रैंड मदर रुक जाती थी, और जब मैं स्कूल से आता था तो मुझे वहाँ से लेकर के चल देती थी। तो ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता था। और जो वहाँ पर डॉग थे, स्ट्रीट डॉग थे, उनको ग्रैंड मदर मेरी क्या किया करती थी, उन स्लेट चपातीस को फेंक दिया करती थी, जिसके लिए वो डॉग्स झगड़ा करते थे और उन चपातीस को खा लिया करते थे। और फिर उसके बाद की बात है, तो उस टाइम क्या था कि उस जो टेम्पल का जो डोर था हमको वो डॉग्स वहाँ तक फॉलो किया करते थे। तो इसके आगे की बात करते हैं हम। तो हमें आगे एक चैलेंज झेलना पड़ता है, जिसके लिए हमारे जो पेरेंट्स थे वो सिटी में पहले ही सेटल हो चुके थे। ठीक है, अभी इस टाइम पर वो कंफर्टेबल सेटल थे, सिटी में पहले ही मूव आउट कर चुके थे और इस टाइम पर वो कंफर्टेबल सेटल हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास तो छोड़ ही दिया था। तो अब उन लोगों ने हम लोगों को बुला लिया, जो कि मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया हमारी फ्रेंडशिप का। ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया हमारी फ्रेंडशिप का, जिसके कारण मैं और मेरी ग्रैंड मदर ज़्यादा दिनों तक एक साथ नहीं रह सके। अब वहाँ पर कोई स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे जो हमें फॉलो करें टेम्पल तक, और ना ही मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। और इस टाइम मैं मोटर बस से अकेला स्कूल जाया करता था। बेटा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जरा मुझे भी तो बताओ। दादी माँ, मुझे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उनमें से मेनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे वेस्टर्न साइंस पढ़ाया जाता है और बहुत सारी लर्निंग चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, जिसके अंदर मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल, केपलर के लॉज और गैस कांस्टेंट वगैरह वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं। ये बात कहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हानिकारक बन गया, क्योंकि उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर मुझसे क्या हो गई भाई, गुस्सा हो गई। क्योंकि वो बिलीव करती थी कि बच्चों को गॉड के बारे में पढ़ाना चाहिए, गॉड की स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। तो उसके बाद एक दिन की बात है, जब मैं अपने स्कूल से आया और मैंने बताया कि अब मैं म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करने वाला हूँ, उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन केवल बेगर्स वगैरह करते हैं, बेगर्स वगैरह ही म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता था, पहले के टाइम में लोग ऐसा ही सोचा करते थे, बट अब इस टाइम ऐसा तो है नहीं। तो मैंने म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करी। उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बात ही नहीं किया करती। तो मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी। तो एक दिन की बात है, अब हम यूनिवर्सिटी में जा चुके थे, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में जा चुका था और वहाँ पर मुझे एक अलग सेपरेट रूम दे दिया गया था, जो कि मेरा खुद का एक रूम था। तो वहाँ पर जो हमारा कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का, वो भी स्नैप्ड हो चुका था, मतलब वो भी ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद से जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठी। तो अब इस सब के बाद मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ अकेली बैठी रहा करती थीं, वो भी एक व्हील स्पिनिंग पर। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करती थीं, वो सनराइज से सनसेट तक वहाँ पर बैठा करती थीं। बस एक ही टाइम उन्हें बढ़िया मिलता था, कुछ आधा या फिर 1 घंटे के लिए वो वहाँ से उठ लिया करती थीं और जाकर के स्पैरोज़ को कुछ
ब्रेड के कुछ बिट्स खिलाया करती थी, यानी कि ब्रेड को तोड़ करके खिलाया करती थी किसको, स्पैरोज को। तो ये जो एक उनकी लाइफ, उनके डेली टाइम में ये जो एक छोटा सा, ये जो एक 1 से 1.5 घंटे या फिर आधा घंटे का ये जो टाइम हुआ करता था, ये उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी कर दिया करता था। इस पूरे दिन के लिए वो उन्हें एनर्जेटिक कर दिया करता था। अभी क्या था कि मेरे को अब्रॉड जाना था यानी कि फॉरेन जाना था अपनी आगे की स्टडीज़ करने के लिए। तो मेरे श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुई, बल्कि मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई और फिर वहाँ से सीधे चली गई, अपने लिप्स में उस छोटी सी प्रेयर को गुनगुनाते हुए वो सीधे वहाँ से चली गई। उन्होंने साइलेंटली मेरे फॉरहेड पर एक किस किया और वहाँ से अपने रुद्राक्ष की माला पर हाथ फेरते हुए चली गई। इस तरीके से वो तो वहाँ से चली गई, पर मैं श्योर था कि जब मैं आऊँगा तो शायद ग्रैंड मदर मुझे नहीं मिलेंगी। मैं पूरा श्योर था कि वो मुझे नहीं मिलेंगी। मुझे लगता था कि मेरी आखिरी मुलाकात है उनसे। तो जब मैं लौट के आया 5 साल बाद, तो मैंने देखा कि वो मतलब कि ग्रैंड मदर मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। मैंने तो सोच लिया था कि वो मुझे नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज उनकी हो चुकी थी, एज भी पक गई थी, ये भी कह सकते हैं हम, है ना। तो एज उनकी हो चुकी थी, मैंने तो सोच लिया था वो मुझे अब नहीं मिलने वाली। फिर भी वो मुझे मिली और वो बिल्कुल पहले जैसी ही थी, अपनी प्रेयर को रेस्ट्रिक्ट कर रही थी और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं लग रही थी। और स्पैरोज के साथ टाइम भी अपना जो 1-1.5 घंटा या फिर आधा घंटा वो देती थी, वो दे रही थी, उन्हें ब्रेड्स खिला रही थी। जैसा कि उनका डेली टाइम चलता था वैसा ही कर रही थी। बट एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो आगे देखें कि म्यूज़िक की बात आखिरकार उनके दिमाग में आई। चलो माँ जी, ड्रम बजाते हैं, आप बहुत ही अच्छा बजाते हैं और साथ ही साथ गाते भी बहुत अच्छा है। चलिए, तुम्हें पता है आज हम क्या गाने वाले हैं? आज हम गाएंगे होम कमिंग ऑफ वॉरियर। तो चलिए इसे सुनते हैं, ठीक है? और ड्रम तुम बजाओ या फिर मैं बजाती हूँ। तो ये सब देखकर आप भी चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि ये मेरी दादी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि भाई वो तो बिल्कुल ही ये चीज़ कर ही नहीं सकती। उन्हें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्या चीज़ भाई, कि म्यूज़िक के साथ खेलना, है ना, गाना, वो भी होम कमिंग ऑफ वॉरियर। क्योंकि आपको याद होगा कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि जब मेरे स्कूल से जब मेरे को लेसन्स लेने थे म्यूज़िक क्लासेस के, तब दादी माँ मुझसे बात नहीं किया करती थी और आज वो इतनी बदल गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बट ऐसा सच में था, ये उनकी चॉइस थी, उनकी चॉइस ही रही। और वो अगले ही दिन अचानक से बीमार हो गई और बीमार होने के बाद जब हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा माइल्ड फीवर है, जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने कह दिया कि अब मेरा अंत निकट है, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, ना ही तुम बचा सकते हो।